नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन हब पर। मेरा नाम है अशोक चावला। दोस्तों, आज हम वापस एक नई पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है एक कहानी यह भी। ये हिंदी गद्य की कक्षा 10 की पाठ्य योजना है। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको नीचे दिए होते हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे जो थंबनेल है वहाँ पर भी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, वहाँ पर आप संपर्क करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं और उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि और प्रकरण का नाम यहाँ पर अंकित करते हैं। उसके बाद उद्देश्य की अगर बात करें तो सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, दो प्रकार के उद्देश्य पर हम विभाजन करते हैं। सहायक सामग्री में चौक, डस्ट, लपेट, संकेतक इत्यादि चीज़ें लिखते हैं और उसके बाद पूर्व ज्ञान की एक कहानी या भी के विषय में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बढ़ते हैं प्रस्तावना के प्रश्नों पर। देखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, जन्म के समय में बालक कौन सी अवस्था में होता है? तो शिशु अवस्था में है। शिशु अवस्था में बालक को स्तनपान कौन कराती है? तो माँ कराती है। माँ के माता पिता बालक के क्या लगते हैं? तो नाना नानी। बालकों को नाना नानी क्या सुनाते हैं? तो कहानियाँ सुनाते हैं। एक कहानी यह भी पाठ के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे समस्यात्मक हो जाते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करते हैं कि आज हम ये एक कहानी यह भी के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देता है। सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक को खोलते हैं। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक शुद्धता, स्पष्टता, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करता है और विषय वस्तु भी यहाँ पर अंकित करता है और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक कुछ बच्चों से पाठ का आदर्श वाचन किया है उसी का अनुकरण करवाते हैं, बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अशुद्धि संशोधन में छात्र अध्यापक जब बच्चों से अनुकरण करवाता है तो उस अनुकरण करते समय जब बच्चे से कई बार अशुद्धियाँ हो जाती है, उन अशुद्ध शब्दों का ही शुद्धिकरण छात्र अध्यापक श्यामपट्ट के माध्यम से बच्चों के सामने करता है और सभी बच्चे उसका बार बार उच्चारण करते हैं ताकि वो शुद्ध शब्द उसके मुख में आ जाए। यहाँ पे अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण किया गया है जिनको आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए, काठिन्य निवारण। यहाँ पे पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उनका निवारण करवाता है और बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में इन शब्दों को लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो कठिन माने जाते हैं, उनका क्या है, निवारण छात्र अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड के माध्यम से करवाया जाता है, जिनको आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। मौन वाचन में छात्र अध्यापक बच्चों को मौन रहते हुए पाठ का अनुकरण करने या पाठ को पढ़ने का निर्देश देता है और सभी बच्चे मौन वाचन करते हैं। अब बोध प्रश्नों पर आते हैं। तो बोध प्रश्नों में पहला प्रश्न है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो मनु भंडारी है। लेखिका मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश। लेखिका राजस्थान की किस शहर से संबंधित रही है? तो अजमेर से। लेखिका मनु भंडारी ने सांस्कृतिक एवं भावात्मक पहलुओं का वर्णन कहाँ किया है? तो एक कहानी यह भी की आत्मकथा में किया है। अब मूल्यांकन प्रश्नों की अगर बात करें तो पहला प्रश्न देखिए, झंझावातों एवं भूकंपों से परिपूर्ण किनका जीवन था? तो मनु भंडारी का। दूसरा प्रश्न करोगे कि लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों भाग लिया है? तो विरोध करने का भाग बहुत अद्भुत था उनका। लेखिका मकान के निचले हिस्से में क्यों रहती थी? क्योंकि ऊपरी मंजिल में मतलब पिताजी का साम्राज्य थे या पिताजी रहते थे। लेखिका के पिता का जीवन कैसा था? तो प्रतिष्ठित एवं खुशहाल जीवन था। लेखिका अपनी माता से क्यों संतुष्ट थी? क्योंकि माता का अनपढ़ होने के बावजूद भी जिम्मेदार होना, इसलिए संतुष्ट थी। अंतिम रूप से गृह कार्य छात्र अध्यापक करता है कि एक कहानी यह भी पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख कर लेके आए। तो दोस्तों, ये एक कहानी यह भी पाठ हमारी जो कक्षा 10 के लेसन प्लान से संबंधित आज का हमारा वीडियो था वो होता है यहाँ पे समाप्त। इसकी पीडीएफ अगर आपको आवश्यकता है तो पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको यहाँ दिए हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी के लिए चावला एजुकेशन आपकी किसी भी वीडियो पर आप कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। धन्यवाद।